नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अभ्यंग कैसे करना है। अभ्यंग का मतलब होता है शरीर को तेल मालिश करना, तेल से मालिश करना। देखिए, अभ्यंग का ये मतलब नहीं है कि शरीर को तेल लगाकर जोर जोर से रगड़ना है। अभ्यंग का एक ही मतलब है कि आपको हल्के हाथों से मालिश करनी है ताकि जो तेल है ये शरीर में एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो अभ्यंग वैसे तो हर दिन करना चाहिए और पूरे शरीर को करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूरे शरीर को नहीं कर पाते हो तो कम से कम सर के ऊपर, दोनों कानों के ऊपर और पैरों के तलवों में अभ्यंग रोज करना चाहिए। ठीक है, अभी अभ्यंग के लिए जो तेल है वो आपको सबसे पहले गरम कर लेना है। गरम करने की विधि ये है कि आपको एक कढ़ाई में पानी गरम करना है और एक कटोरी में 30 ml तेल लेकर वो कटोरी गरम पानी में रखनी है ताकि गरम पानी से तेल गरम हो जाए और वो जो गरम हुआ तेल है वो अभ्यंग के लिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, अभी अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी, फिर भी बता देते हैं कि जो लोग कफ विकार से परेशान हैं, जैसे बलगम वाली खांसी है, सर्दी है, ऐसे लोगों ने अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जिनको अजीर्ण है, मतलब कल का खाया हुआ खाना नहीं पचा है या खाना खाने के तुरंत बाद अभ्यंग आपको नहीं करना है। ठीक है, और जो लोगों में अभ्यंग करने से, तेल लगाने से दर्द बढ़ता है, ऐसे लोगों ने भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा सब लोगों ने अभ्यंग करना चाहिए और अभ्यंग के कई सारे बेनिफिट्स है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, अभी शुरुआत करते हैं कि अभ्यंग की विधि, अभ्यंग करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो गर्म किया हुआ तेल है वो आपको सर से शुरुआत करनी है। अभ्यंग करते वक्त सर से शुरुआत करनी है। सर के ऊपर गोलाकार, मतलब एक सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मालिश करनी है और उसके बाद दोनों कानों में मालिश करनी है, चेहरे के ऊपर मालिश करनी है। कानों में मालिश करते वक्त कानों के ये जो निचला हिस्सा है, ये जो कर्णमूल बोला है आयुर्वेद में इसको, ये जो दोनों साइड के हिस्से, इस पे विशेषता ध्यान देके हल्के हाथों से मालिश करनी है क्योंकि वहां से वेगस नर्व पास होती है और एसिड रिफ्लक्स जीआरडी के जो पेशेंट है उन्होंने विशेषता यहाँ ध्यान देना है। कान और ये जो एरिया है, ये जो गर्दन का हिस्सा है, इस हिस्से में अच्छे से मालिश करना है क्योंकि एसिड रिफ्लक्स जीआरडी में वेगस का ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, फिर सर हो गया, दोनों कान हो गए, गर्दन हो गई, फिर नीचे छाती के हिस्से में आपको सर्कुलर मोशन में मालिश करनी है, ऐसे गोलाकार मालिश करनी है। ठीक है, अभी जो एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट है उन्होंने विशेषता छाती के हिस्से में, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एसिड रिफ्लक्स जीआरडी ये जो प्रॉब्लम है ये डायफ्राम से रिलेटेड है और डायफ्राम आपको पता है कि छाती के हिस्से में होता है, इसलिए छाती के हिस्से में विशेषता ध्यान देकर आपको मालिश करनी है। और दोनों पसलियाँ, दोनों साइड की जो पसलियाँ है, साइड से, सामने से, पीछे से, अगर आप अभ्यंग खुद कर रहे हो तो पीछे जहाँ तक हाथ जाए वहाँ तक कर सकते हो। अगर किसी से करवा रहे हो तो छाती के पिछले हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ मतलब जो स्पाइन है, उसके ऊपर विशेषता मालिश करनी है। ठीक है, उसके बाद अपना जो पेट है, पेट के हिस्से में आपको एकदम प्रेशर जो एकदम हल्का रखना है। पेट के हिस्से में बिल्कुल जोर से नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से करना है और वहां पे भी आपको सर्कुलर मोशन में करना है। नाभि के हिस्से में विशेषता प्रेशर एकदम हल्का होना चाहिए, किसी भी तरह का जोर का प्रेशर आपको नाभि के हिस्से में यूज नहीं करना है। इसी तरह ये जो साइड के एब्स है, आपने जो पेट के जो साइड के मसल होते हैं, साइड एब्डोमिनल जिसको बोला जाता है, इसके ऊपर जैसे कि अगर आप खुद कर रहे हो तो आप ऐसे हाथ करके ऐसे मालिश कर सकते हो, इस साइड ऐसे कर सकते हो, इस साइड ऐसे कर सकते हो। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में जहां तक आपका हाथ जाए वहां तक आप कर सकते हो। उसके बाद जो आपका थाइज है और ग्लूट है, ग्लूट मसल है, जिसे नितंब बोला जाता है, उसके ऊपर भी सर्कुलर मोशन में करना है। थाइज के ऊपर आपको इस तरह से, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में करना है। ठीक है, थाइज के साथ साथ आपको हैमस्ट्रिंग, मतलब थाइज का जो बैक साइड का हिस्सा होता है जिसको हैमस्ट्रिंग बोला जाता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देके मालिश करनी है। दोनों काप में, दोनों जो अपनी पिंडलियाँ होती है, पिंडलियों के ऊपर करना है। अपने दोनों जो घुटने के ऊपर आपको सर्कुलर मोशन में करनी है मालिश। ठीक है, और उसके बाद आपको
आखिरी में एंकल, जिसको क्या बोलते हैं टखना, टखने में आपको अच्छे से मालिश करनी है और आखिरी में आपको पैर के तलवों में मालिश करनी है। अगर आप किसी और से मतलब कोई और इंसान आपके तेल मालिश कर रहा है तो उसको बताना है कि आपका जो स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर विशेषता तेल मालिश करनी है, क्योंकि सभी नसें स्पाइन से ही आती है। अगर स्पाइन के ऊपर रोज मालिश होगी तो नसें खुलेगी और जो नसें खुलेगी वहीं से आपका डाइजेशन है या शरीर में कहीं भी दर्द है उसके लिए स्पाइन की नसें रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए आपको स्पाइन के ऊपर विशेष ध्यान देना है। अभी हम बात करते हैं कि अभ्यंग करते वक्त आपको क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले अभ्यंग करते वक्त आपको फैन, एसी या कहीं से हवा आ रही है जैसे खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, वो बंद रखना है ताकि बाहर की हवा वो रूम में ना आए। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, फैन एसी बंद रखना है। ठीक है, अभ्यंग करने के बाद भी आपको खुली हवा में नहीं जाना है या फिर फैन एसी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि रात को हम तेल लगा के रात भर हम सोएंगे और सुबह नहाते वक्त उसको वॉश करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको रात को तेल लगा के रखना नहीं है, उससे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वात भी बढ़ सकता है या फिर स्किन के ऊपर अगर ऑयल लंबे समय तक रहेगा तो स्किन के ऊपर का जो कफ रहता है वो बढ़कर स्किन इन्फेक्शन होने की भी संभावना रहती है। पूरे शरीर में अभ्यंग करने के बाद लगभग आधा घंटा आपको रुकना है, उसके बाद गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहाना नहीं है। ठीक है, गर्म पानी का पूरा इस्तेमाल करना है और गर्म पानी सर के नीचे लेना है, सर के ऊपर गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब तक हमने जो बात की कि अभ्यंग की जो विधि है उसके बारे में, अभी हम बात करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स और जीआरडी में अभ्यंग से फायदा कैसे हो सकता है उसके बारे में। देखिए, एसिड रिफ्लक्स जीआरडी ये जो प्रॉब्लम है ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इसमें डायफ्राम का प्रॉब्लम रहता है और वेगस नर्व का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, और इसके कारण शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में जखड़ाहट रहती है। ये जो एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट होते हैं ये आगे झुक नहीं पाते, शरीर में एक विशेष जखड़ाहट बनी रहती है, स्पाइन रीढ़ की हड्डी में जखड़ाहट रहती है। ठीक है, अभी आप अगर अभ्यंग रोज करते हो तो उसे होगा क्या कि अभ्यंग से वात जो बढ़ा हुआ है वो शमन हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, शरीर की जखड़ाहट दूर हो जाती है और जो स्किन में वेगस नर्व का जो सप्लाई है, जिसके कारण आप जब तेल मालिश करते हो तो तेल स्किन में एब्जॉर्ब होता है और वहीं से वेगस का फंक्शन इंप्रूव होता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब भी अभ्यंग करोगे तो आपके शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं, आपको प्रसन्न लगने लगता है, आपको रिलैक्सिंग महसूस होने लगता है। ये वेगस के कारण ही होता है, क्योंकि आप शरीर में तेल लगाओगे वो एब्जॉर्ब होगा और वो वेगस का स्किन में सप्लाई रहता है जहां से वेगस का फंक्शन इंप्रूव होता है। मतलब तेल लगाने से होगा क्या, एक तो आपके शरीर की जखड़ाहट दूर होगी, दूसरा आपका वेगस का फंक्शन अच्छा होगा, तीसरा आपके जो स्पाइन से जो नसें आ रही है वो खुल जाएगी और इसके कारण ओवरऑल आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभ्यंग के फायदे जिससे जखड़ाहट दूर हो रही है, इसके कारण हम जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स देते हैं वो ब्रीदिंग टेक्निक्स में इफेक्टिवली करने के लिए आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो अभ्यंग से प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए एसिड रिफ्लक्स और जीआरडी के जो पेशेंट है उन्होंने विशेषता रोज अभ्यंग करना चाहिए। ठीक, अभी जो वर्षा ऋतु चालू हुआ है, ठीक है, इस वर्षा ऋतु में वात का अधिक्य है, वात बढ़ता है, शरीर में वात बढ़ता है, इसलिए जो स्वस्थ लोग हैं उनमें भी जखड़ाहट आने लगती है, तो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी वालों में और जखड़ाहट बढ़ती है। तो इस ऋतु में अभ्यंग का एक विशेष महत्व है, तो अभ्यंग आपको इस ऋतु में तो करना ही है, बाकी दिन तो हमेशा करना है, लेकिन इस ऋतु में आपको विशेष ध्यान रख के अभ्यंग रोज करना है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।